डायमंड लगा होगा, यू आर अ डायमंड, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे हो रहा होगा एक समय, वो भी होगा। बस उसके लिए करना क्या है, बस वही चीजें, छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहला, अपना दिमाग नहीं लगाना है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही सिंपल और सरल बिजनेस है। मैंने भी जब शुरू किया था तो मुझे 17 साल की एज में बहुत कठिन लगता था, टेढ़ी खीर लगता था बिजनेस। लेकिन आज 17 साल से निकल कर आज 23 साल पे आ गया हूँ सक्सेसफुली, और सक्सेसफुली मैं कामयाब भी हुआ सेफ शॉप के अंदर, और लगातार कामयाबी की तरफ आगे भी बढ़ रहा हूँ। तो मैं अपने सीक्रेट में यही बता सकता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आसान है, बशर्ते इसे सिस्टम के साथ करें तो। विदाउट सिस्टम करेंगे तो ये काम बहुत कठिन है। जैसे अगर चाकू से प्याज काटे तो आसान है, लेकिन अगर चाकू हटाकर अगर दांत से प्याज काटे तो आपको सभी को मालूम है, आंखों से इतनी ज्यादा आंसू निकलेंगी, शायद वो मुश्किल हो जाएगा प्याज काटना। तो कहते हैं जो काम सिस्टम से हो सकता है उसे हमें खुद करने की जरूरत नहीं है, वो सिस्टम से ही होने दिया जाए। तो ऑलरेडी सेफ शॉप इंडस्ट्री के अंदर एक महान सिस्टम है जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जो हम जैसे एक नादान बच्चों को भी डायमंड बना सकता है। तो ये बात पक्की है कि आने वाले समय में आप लोग भी डायमंड 100% बनेंगे, बशर्ते उस सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग भी इसे फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? ओके, थैंक यू। बाकी मैं क्या बताऊं, थोड़ा टाइम का अभाव है, लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा, हम इस टीम के हमारे अधिनायक हैं, हमारे ग्रेट लेजेंड्स हैं। ये केवल लीडर में नहीं आते हैं, ये वो लीडर आपके सामने आज बैठे हैं। अभी पहले जब हम बिजनेस करते थे तो पहले केवल नेटवर्क बनाना होता था, तेजी से नेटवर्क बना के पैसे बनाने होते थे। लेकिन अब थोड़ा सा जमाना अपग्रेड हो रहा है, कंपनी भी अपग्रेड हो रही है, लोग भी अपग्रेड हो रहे हैं, पब्लिक भी अपग्रेड हो रही है, मार्केट भी अपग्रेड हो रहा है। अभी क्या हो गया है कि टीम नेटवर्क बनाने के साथ साथ हमें एक काम और करना है। वो काम ये है कि हमें अपने जितने भी टीम मेंबर हैं, हमारे साथी हैं, वो सभी यूजर भी बनने चाहिए। पहले हम लोग केवल नेटवर्क बनाते थे, जैसे मैंने ज्वाइन किया, मैंने 10,000 की टीम ज्वाइन करा दिया, मैं डायमंड बन गया और मुझे लगभग 50 लाख रुपए आ गए सेल्स शॉप से। तो ये सिंपल का मतलब एक सीधा सीधा, मैंने 10,000 की टीम तैयार की, मैंने आ गया। सपोज दैट छोटे लेवल पे अगर मैं बात करूं, तो अगर एक मान लीजिए कोई, इसमें से मैं किसी का भी नाम ले लेता हूं, मैं सार्थक जी को ले लेता हूं। सार्थक जी जैसे हमारे बीच में, सार्थक जी ने अगर 100 लोग की टीम बनाई, तो 100 लोग की टीम अगर इन्होंने बनाई तो जोड़ा बना 50 का, इनको 50,000 रुपए मिल गए सीधे सीधे। और अगर सार्थक जी को अगर अगला पैसा चाहिए, तो सार्थक जी की टीम जहां 100 है उसे 101 करना पड़ेगा, 102 करना पड़ेगा, 103 करना पड़ेगा। यानी 100 से जब वो टीम आगे बढ़ेगी तभी उनको अगला पैसा आएगा, वरना अदरवाइज पैसा नहीं आएगा। क्योंकि टीम बनना बंद तो फिर पैसा आना भी बंद। लेकिन अभी क्या अपग्रेड, क्या अच्छा क्या हो गया हमारे लिए, प्लस पॉइंट क्या हो गया है, वो ये प्लस पॉइंट हो गया है कि पहले हम लोग नेटवर्क बनाते थे केवल, लेकिन अब नेटवर्क के साथ साथ हमें यूजर भी तैयार करने हैं। कि अगर वो 100 लोग की टीम है और वो 100 लोग की टीम कुछ ना करे सार्थक जी की टीम में, वो केवल 100 लोग के पास केवल सार्थक जी अपना, वो अपना शानदार जो पेस्ट है, नेचुरल जो हर्बल पेस्ट है, और अपना जो साबुन है, ग्रेट मतलब पूरा शानदार साबुन जो हमारा सोप है, उसे बस पहुंचा दे उन 100 लोगों तक। अगर वो 101 हुए या नहीं हुए उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो हमारा पेस्ट यूज कर रहे हैं ना हर महीने, सार्थक जी को पैसे की कमी नहीं आएगी, वो पैसा उनको फिर भी आता रहेगा। तो एक तो ये हुआ टीम बनाना, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से मार्केटिंग की भाषा में कस्टमर, एक नए नए कस्टमर को लाना। और एक होता है यूजर बनाना। जैसे सपोज दैट मेरे पास इस समय आईफोन है, आप सभी के पास भी मोबाइल सेट होगा, आपके पास जो मोबाइल सेट है, जैसे ये आईफोन है, तो आईफोन की मैं इस समय यूजर नहीं, इस समय कस्टमर था। फर्स्ट टाइम जब मैं इनसे मिला, उन्होंने मुझे बेचा है, और जब उन्होंने कुछ मुझे बेचा तो मैं उनका कस्टमर हूँ। उन्होंने मुझे कुछ सेल कर दिया तो मैंने एप्पल ले लिया, मेरा मूड बदलेगा तो कल एप्पल की जगह मैं कुछ और भी लेकर आऊंगा, तो मैं इसका कस्टमर हूँ। लेकिन इसके अंदर जो सिम लगा है पिछले 10 सालों से एयरटेल का, उसका मैं कस्टमर नहीं हूँ, उनका मैं यूजर हूँ पिछले 10 साल से। मेरा मूड भी बदलेगा, मैं बदल नहीं सकता उनको, फिलहाल अगर वो मुझे अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो। सही है। तो एक चीज हमें समझना है, कॉमन सी बात, छोटी सी बात समझना है कि ये मोबाइल आपके जेब में अगर सैमसंग है तो सैमसंग के केवल हम कस्टमर हैं। मूड बदलेगा तो रेडमी लाएंगे, रियलमी ले आएंगे उठा के, लेकिन जो उसके अंदर सिम लगा है ना, वो कस्टमर नहीं है, वो उसने हमको एयरटेल वाले ने यूजर बना रखा है पिछले 10 साल से।
और कब तक हम लोग यूज करेंगे? जब तक लाइफ रहेगी तब तक। तो ये देखिए कि एक बार दोनों ने एक ही बार बेचा है। एयरटेल वालों ने भी एक ही बार मुझे सिम बेचा था और एप्पल ने भी एक ही बार मुझे बेचा है। लेकिन देखो, एप्पल ने मुझे कस्टमर बनाया है और एयरटेल ने मुझे यूजर बनाया है। और वो आज एयरटेल के मालिक पिछले 10 साल से मुझसे पैसा कमा रहे हैं। और अगर आप भी सिम को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो नेटवर्क आपसे पैसा बना रहा है, चाहे वो जियो का ही क्यों ना हो। बात क्लियर हो रही है आप लोग को? आवाज आ रही मेरी? तो ये एक बहुत बड़ी बात है मार्केटिंग लाइन की। इस समय मार्केट में बहुत बड़ा जो अपग्रेड आया है 2020 के अंदर, जो मार्केट के अंदर अपग्रेड आया है, केवल शिवशॉप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे मार्केट में जो सबसे बड़ा अपग्रेड आया है पैसा बनाने का, वो यही आया है कि आप टीम बनाने के साथ साथ, क्लाइंट बनाने के साथ साथ, आप अपने टीम में यूजर बनाना भी तैयार करिए। अगर आपके साथ यूजर अगर ज्यादा खड़े हैं तो आप नेटवर्क से पैसे जो बनाएंगे ही, वो अलग बात हो गई, लेकिन जो आप यूजर बना के पैसे बना पाएंगे वो परमानेंट आपके साथ रहेगा, चाहे वो 100 की टीम पे क्यों ना हो। जो पैसा 1000 की टीम पे लोग कमा रहे हैं वो आप 100 की टीम पे कमा सकते हैं घर बैठे हुए, बहुत आसानी तरीके से। बस आपको अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना अपने अंदर, और उस चीज को प्रमोट करना है दमदारी के साथ। दुनिया में अगर कोई चीज अगर प्रमोट हो रही है तो वो आसानी से बिक रही है। अगर आज आप लोग फेयर लवली का नाम जानते हैं तो फेयर लवली का नाम इसलिए जानते हैं कि उसको कोई प्रमोट कर रहा है टीवी पे आके, पेपर में और मैगजीन के अंदर। लेकिन मैं एक आपको एक और बताता हूँ क्रीम का नाम, जिसका नाम है बिट पिट। बिट और पिट क्रीम है फेयर लवली की तरह, सुना है कभी आप लोगों ने? कभी लगाया? बिट और पिट ये भी एक क्रीम है और उससे सॉलिड क्रीम है, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं लगाया। लेकिन फेयर लवली सभी लोग जानते हैं, क्योंकि बिट पिट का एडवर्टाइजमेंट कोई कैटरीना कैफ नहीं करती है, लेकिन फेयर लवली का बड़ी बड़ी एक्ट्रेस इसका ऐड कर रही है। इसलिए हमको और आपको इसकी नॉलेज है, हम यूज भी कर रहे हैं दबाकर पिछले 22 सालों से, पिछले 20 सालों से यूज भी कर रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉपर ऐड आ रहा है, मतलब प्रमोट किया जा रहा है। और बिट पिट को कोई प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन उससे अच्छी चीज है। तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लोग प्रमोट नहीं करते, मतलब अगर प्रमोट नहीं करेंगे तो लोग नहीं जानेंगे, वो बिकेगा भी नहीं कभी। तो जिस चीज को हम प्रमोट करेंगे वो चीज ज्यादा बिकती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को, बिजनेस बहुत शानदार है, मैंने दबा के प्रमोशन किया है। अपना एक ही नारा है, हमारा काम है लोगों को मिलना, लोगों को अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना। प्लान समझ में आएगा तो हम उनसे हाथ मिलाते हैं और दमदारी के साथ बिजनेस करेंगे, अपनी भी जिंदगी बदलेंगे, उनकी भी जिंदगी बदलेंगे। लेकिन अगर बात उनको नहीं समझ में आएगी, तो अगर वो नहीं ज्वाइन करते हैं सामने वाले प्लान दिखाने के बाद, हालांकि अब आपके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ कोई ज्वाइन ना करे। पांडा सर, 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 100 लोगों को प्लान दिखा के देखो, सॉरी 100 नहीं, 10 को प्लान दिखा के देखो, मैं खुद प्लान दिखा रहा हूँ इस समय, 10 लोग को प्लान दिखाते हैं हम, तो प्लान दिखाने के बाद मैं उनको प्लान दिखाने का जब क्लोज करते हैं तो कोई ना कोई प्रोडक्ट तो लेना पड़ता है यहाँ से, ये कंडीशन है। तो प्रोडक्ट लेते वक्त सबसे इंडिया के अंदर तो सबसे मतलब मेन जो प्रॉब्लम सुनने को आता है हम लोग को, वो आता है पैसे को लेकर, कि पैसे नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम ज्यादा सुनने को मिलती है। तो पहले क्या था, एक मजबूरी थी कि 8000 के पैकेज थे। अभी क्या हो गया कि मान लीजिए 10 में हम 10 घर में गए, प्लान दिया, प्लान देने के बाद हम पहले भैया ने मुझसे बोला कि मैं इस बिजनेस का भगवत गीता लेके नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, मेरे पास 10,000 रुपए नहीं है। तो फिर हम ये कह सकते हैं उनसे कि कोई बात नहीं, आपके पास 10,000 नहीं है, लेकिन आप एम्बिशियस हैं, आप करना चाहते हैं अगर, तो कोई बात नहीं, आप 10,000 नहीं, अगर आपके पास 7,000 रुपए भी हो तो आइए, आपका सेफ शॉप में स्वागत है। तो हम उनका स्वागत कर सकते हैं, तो हमें सेफ शॉप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आगे चलते हैं 9वें 8वें बंदे पर, जो हमने 10 प्लान किए, 10वें को तो ज्वाइन करा लिया, 9वें 8वें बंदे 7वें पे भी चलते हैं तो उनकी भी सेम प्रॉब्लम पैसे की, तो चलो 8 भी नहीं है तो 5 से ज्वाइन करा लेंगे, 6 से करा लेंगे, अभी फिलहाल ज्वाइन करा लेंगे, बाद में रीसेल कराते रहेंगे उनका, लाइफ टाइम तो रीसेल चलेगा फिर उनका, क्योंकि हम कस्टमर नहीं बनाने वाले। अब क्या बनाएंगे हम सभी लोग? यूजर बनाएंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं आपको, बिजनेस में बड़ा अपग्रेड यही है कि आपको एप्पल की तरह इस चीज को ध्यान देना है। एप्पल को भी किसी ने बेचा है, एयरटेल को भी किसी ने बेचा है, फर्क बस इतना है, बेचने वालों में एक चीज की दिमाग, उन्होंने कॉमन सी एक दिमाग लगा रखा, वहां बैठे हैं, इसने जिस स्टेट को जिसने बेचा है, ये केवल इन्होंने कस्टमर बनाया है। कभी भी मूड अगर बदलता है तो हम इसको बदल सकते हैं नॉर्मल तरीके से, लेकिन जो एयरटेल ने बेचा है मुझे,
वो उन्होंने बेचा ही नहीं, कस्टमर ही नहीं बनाया, बल्कि मुझे एक यूजर बना दिया है, मतलब सिम का, एक छोटी सी नैनो सिम का। तो हमें भी अपने साथ जितनी भी टीम आ रही है उसे यूजर बनाना है, इस पे हमें मेन फोकस करना है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इसको पूरा फॉलो करेंगे इस चीज को, और इसे फॉलो करके देखिए बहुत जल्दी आप लोग को डबल फायदा मिलेगा। एक तो आपको टीम का फायदा भी काउंट होगा टारगेट में, दूसरा रीसेल होगा तो उसका भी तो काउंट होगा। मतलब हमें टारगेट जीतने में, जहाँ पे 6,000 बिजनेस वैल्यूम चाहिए, मान के चले हमने 10 लोग को ज्वाइन कराया 200 बीबी से, तो 200 बीबी से हमने 10 लोग को ज्वाइन करा दिया तो 2,000 बिजनेस वैल्यूम हो गए। और मान के चले फिर उन्हीं के घर में हम पहुंचे और बोले ये बताओ आप किस साबुन से नहाते हो, किस शैम्पू से नहा रहे हो, कौन सी चाय पत्ती यूज कर रहे हो। तो मैं बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं से यूज कर ही रहे हैं, पैसे लग ही रहे हैं, तो क्यों ना अपने दुकान से लगे, क्यों ना अपने शॉप से लगे। तो फिर वही चीजें हम वहां पे उनको प्रमोट कर सकते हैं कि एक बार हमारा साबुन यूज करके देखिए, अगर बात जम गई, मजा आ गया, तो फिर हम कंटिन्यू रखेंगे अपने साथ। नहीं मजा आया तो फिर बधाई हो, वो लक्स, लाइफ बॉय, डिटॉल तो पड़ा ही हुआ है मार्केट में, क्यों, फिर तो वो पड़ा ही हुआ पिछले 12 साल से, 13 साल से। और हम खुद इसके गवाह बैठे हैं सभी लोग। कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ के ऐसा नहाने वाला कार्यक्रम नहीं करते होंगे इंडिया में, सारे के सारे ये कार्यक्रम कर रहे हैं, पिछले 32 साल से कर रहे हैं, 36 साल से कर रहे हैं, और सदियों से कर रहे हैं। और मैं सबको बात छोड़ो, मैं पांडा सर से ही पूछ लेता हूँ, पांडा सर जैसे इतने साल से हो गए, सुबह उठ के इतने आप गोरे चिकने दमदार स्मार्ट हो, आप आज भी बिल्कुल टकाटक यंग दिख रहे हो आप। तो ये बताओ आपकी ये यंग का राज कहीं ना कहीं कुछ तो सीक्रेट है। नौनी तो मुझे लग रहा है कुछ तो नौनी का भी असर लग रहा है मुझे। सर ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो सर? सर नोनी ले रहा हूँ और आंवला तुलसी सिरप भी ले रहा हूँ सर। अरे वाह, तभी मैं कह रहा हूँ पिछली बार से इस बार अपग्रेड कैसे हो आप भी प्लान के साथ साथ। बहुत बढ़िया सर। तो अभी सर जैसे पिछले कई सालों से सेफ शॉप का जब साबुन नहीं था, तो कोई ना कोई साबुन तो पांडा सर यूज कर ही रहे थे ना? सर यूज कर रहा था सर। ये तो पक्की बात है, सर यूज कर रहे थे। क्या एज हो गई होगी इस समय, आपकी एज क्या है? अभी सर 40 साल हो गए सर। अरे 40 साल, ये तो मैंने ऐसे खुलवा लिया, मैं पूछना ही चाहिए, गलत सवाल कर दिया। ऐसे तो मुझे तो आप ऐसा अभी 32-33 के लग रहे थे। चलो अभी पूरे मेंटेन किया आपने तगड़ा। तो अभी बस 40 सालों में अभी सेफ शॉप पे 1-2 साल पुरानी है मान के चलते आप आपके लिए। सर सर लेकिन पिछले 38 सालों में 5 साल बचपना हटा देते हैं, उसमें भी इसमें 38 से 5 हटा देते तो बच गए 33 साल। इन 33 साल में बच्चे से लेके जवानी, और जवानी से यहाँ तक अडल्ट तक आ गए हैं, तो हमने साबुन का दबा के इस्तेमाल किया होगा। सर सर और ना जाने कितनी कंपनियों का साबुन यूज कर लिया, लेकिन आज तक कभी भी सक्सेस उन साबुनों से नहीं मिला होगा। जी मिला सर। राइट है? राइट सर। साबुन से कभी सक्सेस हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अगर जो हमारे साथ टीम बन रही है, और उन टीम को हम एक चीज क्लियर कर दें, अगर हम इस साबुन जो आप हल्के में ले रहे हैं, हमारा साबुन ऑलरेडी कोकोनट ऑयल से बना हुआ है, नीम से बना हुआ, वो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि वो नॉर्मल साबुन नहीं है जो हम यूज कर रहे हैं, जो नॉर्मल पेस्ट नहीं है जो हम यूज करते हैं। हमारा बाकी साबुन और बाकी पेस्ट से बहुत डिफरेंट है, अलग क्वांट उसकी इंग्रेडिएंट, उनकी क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट है, उसका मजा ही कुछ और है अपने का। तो अगर वही हमारे यहाँ से यूज करना शुरू कर दें, तो जो 10 लोग भागवत गीता से जुड़े, 2,000 बिजनेस वैल्यूम ऐसे बना। सर और अगर हमारे साथ साबुन और वो अगर लगातार हर महीने यूज करते चले गए, तो उन्हीं 10 लोगों पर हमें 1,000 और एक्स्ट्रा मिल जाएगा रीपर्चेज का भी, सर रीसेल का, बहुत आसानी से। सर और इससे क्या होगा, टारगेट को विन करना बहुत आसान हो जाएगा। जो ग्रीस का टारगेट कंपनी में चल रहा है, उसको जीतना बहुत आसान हो जाएगा। और अभी पूरे इंडिया के अंदर तहलका केवल टारगेट को लेकर है। एक तो फिलहाल अभी इस समय फिलहाल आपका लैपटॉप और उसका चल रहा है टैबलेट का। अगर आप लोग सिल्वर के करीब है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर के करीब है, तो आप लोग जरूर, राजू सर जरूर जितवाएं अपनी टीम को लैपटॉप टैबलेट। एक विनर एटीट्यूड का माहौल होना चाहिए इस ग्रुप के अंदर, तो आप लोग जरूर जीतिएगा। अगर कोई सिल्वर बन सकता है, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। बाकी आप सभी लोग एम लगाएं, डायमंड बनने से पहले, डायमंड बनने का सबसे तेजी से डायमंड बनने का सीक्रेट एक ही है, वो है टारगेट विन करना। अभी कंपनी में ग्रीस का टारगेट लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको गोवा का टारगेट, थाईलैंड का टूर और अपना ग्रीस का टूर आपको मिल रहा है। अगर आप जाते हैं तो आपको टूर का एंजॉय मिलेगा, नहीं जाते हैं तो आपको कैश का एंजॉय मिलेगा। एंजॉय आपको दोनों कंडीशन में मिलने वाला है। लेकिन हाँ यही है कि अगर उस टारगेट को विन करते हैं, तो पैसे और टूर का मजा तो अलग बात है, लेकिन आपका जो एक लेवल होगा, जो आपका एक
फेम बनेगा, वो एक अलग पहचान बनेगी। टारगेट जितना मतलब कंपनी के वेबसाइट पर आपका नाम आना, आपकी वजह से सिटी का नाम आना, आपके अपलाइन का प्राइड मेंबर बनना टीम का, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सभी लोग नहीं कर पाते हैं, ये बहुत ही मतलब ब्रांड लोग कर पाएंगे, बहुत ही हार्डवर्क जिनके अंदर है वही इस टारगेट को विन कर पाता है। और इसीलिए कहते हैं कि सब डायमंड नहीं बनते, डायमंड वही बनते हैं जो टारगेट